हमारी बॉडी भगवान की देन है और इसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी। तो चलिए मेरे साथ। तो जी मैं जिम से आ गई और आते ही मैंने परी की देखी कितनी खूबसूरत प्लेट रेडी की है। बच्चा ना सोसाइटी में जो हाई राइज है उसमें ही एक फ्लोर से पतंग उड़ा रहा है तो देख लीजिए आगे आगे क्या होगा। अपने ही गैलरी भी नहीं है, वो जंगला लगा हुआ है। डरिए मत मैं आपको डरा नहीं रही या मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं। मैं कर रही हूँ नाइट में अपनी नेक एक्सरसाइज। हमारी बॉडी भगवान की देन है और इसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी। तो चलिए मेरे साथ जिम इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ भारती, एक माँ, एक एक्टर और एक हेल्थ फ्रीक। तो चलिए मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं जिम। उससे पहले कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। And you hold it on too hard, so I'll never give up on loving you. No, I'll never give up on loving you. Let's go. तो जी जिम हो गया है और जो ये पसीना आप देख रहे हैं ना, ये एक वे ऑफ ग्रैटिट्यूड है भगवान को देने का। मतलब जिसने हमें इस ब्यूटीफुल बॉडी दी है तो हमारा भी कोई काम बनता है, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि उसको ब्यूटीफुल बनाकर रखें। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं घर का काम, क्योंकि जिम हो गया है। घर वाले खाने के लिए मुझे ढूंढ रहे होंगे। चलिए। तो जी आज है संकट चतुर्थी। मुझे अभी अभी बाहर जो ढोल बज रहे हैं ना, उनसे पता चला। वैसे मुझे कल पता था और मैं तिल भी लेकर आई थी, क्योंकि आज बनाए जाते हैं तिल कुट के लड्डू। तिल को कूट कर गुड़ के साथ लड्डू बनाए जाते हैं और गणपति जी को चढ़ाए जाते हैं। और मैंने पढ़ा है इसके बारे में कि ये बच्चों के लिए रखी जाती है, उन पर जो संकट ना आए, कोई संकट ना आए घर पर, प्रोस्पैरिटी के लिए और घर के सदस्यों के लिए। चलिए तिल के लड्डू बना लेते हैं और आप भी देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है उसे कूटना और लड्डू बनाना है। चलिए। भाई लड्डू तो नहीं बन पाए क्योंकि ना पुंडी सोटा चाहिए होता है उसको पीटने के लिए। तो मैंने अच्छे से वैसे मिक्सी में जितना हो पाया और हाथ से भी मैंने थोड़ा सा गुड़ का और तिल का अच्छे से भोग तैयार कर दिया और वो गणपति जी को लगाते हैं और थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं। मिलती हूँ आपसे पाठ करके। भगवान को भोग भी लगा दिया और इसको मैंने एक बॉक्स में भर दिया। ये बन गया है कोलाजन परी के लिए, क्योंकि परी क्या मैं भी ले सकती हूँ। इसमें तिल है और गुड़ है। तो पहले के जमाने में तिल कुट बनाते थे ना, ऐसे ही कुछ बोलते नहीं थे उसको। तो ये परी के लिए एक और ऐड हो गया है, तिलकुट ऐड कर दिया, डेली वो खा सकती है। ये देखिए, ये है मूंग की दाल, जिसे आप येलो दाल भी बोलते हैं, छोटी वाली। मैंने थोड़ी सी रेड भी मिक्स कर दी थी। इसको मैंने रात से भिगो दिया था और ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है। इसके मैं अब सुबह इसको पीस कर पूड़े बनाने वाली हूँ, मतलब चीले बनाने वाली हूँ। आप बेसन का चीला बनाते हैं। ये दाल जो होती है प्रोटीन रिच तो होती है, तो आप जो चीला बनाएंगे प्रोटीन रिच बनेगा। उसमें आप पनीर की फिलिंग कर सकते हैं, जो भी फिलिंग आपको करनी है। मतलब पनीर फिल करके बीच में रोल बना सकते हैं पूड़े का, खाली पूरा भी खा सकते हैं चाय के साथ। बैटर रेडी हो गया है। देखिए अभी बहुत ठीक है, क्योंकि अभी पानी थोड़ा मिलाया था मैंने और इसके अंदर बहुत टेस्टी बैटर लग रहा है। मैंने नमक, अदरक का टुकड़ा और थोड़ी सी चटनी डाल दी थी, क्योंकि मैंने इसी मिक्सी में चटनी पीसी थी। वाह। तो जी मैं जिम से आ गई और आते ही मैंने परी की देखी कितनी खूबसूरत प्लेट रेडी की है जिसके अंदर छोटे थोड़े से नट्स हैं और नट्स मतलब क्रैनबेरीज और वो पड़े थे, क्या बोलते, क्रैनबेरी और डेट। उसको खाने को बोला डॉक्टर ने। ये है दाल का चीला। उसने बोला कि मम्मी मुझे फिलिंग नहीं चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट और चटनी के साथ ग्रीन चटनी मैंने आंवले वाली बनाई है, जो उसके बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। और वो सैलेड और फ्रूट खाने का उसको टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैंने सुबह ही काट दिया। और सॉरी ये तो आपको पता ही होगा, कल मैंने तिलकुट बनाया था, तो उसके लिए बेस्ट है और सबके लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए तिल बहुत अच्छा होता है। तो मैंने रेडी कर दिया उसको फटाफट से। वो रेडी होकर आती है तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको उससे पूछकर बताती हूँ कि ये उसको कैसा लगा। कॉलेज के लिए रेडी हो गया, हाय बोल दो। और देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया, जरा रिएक्शन देखते हैं परी का। अरे भाई कैसा लग रहा है? अच्छा। दाल वाला जो चीला बनाया वो खाकर बता कैसा है, चटनी के साथ। ये ना भाग दौड़ में बस कभी सैलेड नहीं खाती, तो इसको सब कुछ एक साथ देना पड़ता है मुझे। खाओ भाई, आंवले की चटनी है ये। अच्छा एक्टर तो है ही, एक्टिंग भी अच्छी कर लेती है। चलो खा लो। फिर इसके बाद मैंने एक ऑडिशन रिकॉर्ड किया, वो भी देख लीजिए। 3 पर भागना, ओके? 1 2 3 रन। यस यस, यू कैन डू दिस। थोड़ा सा और वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड। एक रन कंप्लीट हुआ। ये लो, दिस इज योर गिफ्ट।
पकड़ो, कैसा लग रहा है? ओके, रेडी फॉर द सेकंड राउंड? ओके, 1 2 3 रन रन। यू आर सपोज टू फॉल फॉर अ शिट। ए लैंग्वेज, इट्स ओके मॉम। तो जी मैं जा रही हूँ किसी काम से, और ये अंधेरा इसलिए क्योंकि लोअर बेसमेंट में मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। तो चलिए चलते हैं, पंकज का कुछ काम है और मैं जा रही हूँ चारपोक कांदीवली में जगह है कुछ चारपोक, वहां जा रही हूँ। तो वहां से काम करके मिलती हूँ आपसे। शाम के 7 बज गए हैं, तो मैं आ गई थी वॉक पर। मैं डेली 2000 या 3000 तक वॉक कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 10,000 कई लोग कर लेते हैं, बट नहीं करना चाहिए। हमारे नीज के लिए 2000 और 3000 वॉकिंग स्टेप इज ओके। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में घूमने के लिए जगह है, बट सांस आने के लिए, हवा आने के लिए जगह नहीं है। आप देख लीजिए, ये ट्रैक नीचे भी है, ऊपर भी है, हर जगह ट्रैक है। पर बिल्डिंग का साइज़ देखिए, 20-40 फ्लोर होता है, इतने बड़े बड़े हैं। पर अब क्या कर सकते हैं, वॉक तो करनी है। ये देखिए, एक बच्चा ना सोसाइटी में जो हाई राइज है उसमें ही एक फ्लोर से पतंग उड़ा रहा है तो देख लीजिए आगे आगे क्या होगा। अपने ही गैलरी भी नहीं है, वो जंगला लगा हुआ है, तो वहाँ से पतंग उड़ा रहा है बेचारा। वो दिन कहाँ चले गए जब हम खेतों पे और छतों पर खड़े होके पतंग उड़ाते थे। अभी नॉर्थ एरिया साइड तो भी उड़ाते हैं, बट यहाँ पर देखो बेचारा गैलरी में खड़ा है। मुंबई है तो शहर बहुत अच्छा, पर जगह नहीं है रहने की। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं ना, देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, पर सच में मेरी जो सासू माँ कहती हैं कि डिब्बे लगते हैं डिब्बे, चाहे बड़े भी हों, पर ना तो अपनी ज़मीन है और ना ही अपनी छत। डरिए मत मैं आपको डरा नहीं रही या मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं। मैं कर रही हूँ नाइट में अपनी नेक एक्सरसाइज। अभी बज गए हैं रात के 9 और मुझे सोना है, पर उससे पहले मैं और ओजस रूम में कर रहा है और मैं यहाँ पर सोफे पे कर रही हूँ नेक एक्सरसाइज। वो बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना, वो खत्म होता है। तो चलिए करते हैं। मैं सोफे पर लेट गई हूँ और यहाँ पर नेक को नीचे ऐसे करना है। इसके मैंने 15 राउंड किए हैं, अब करेंगे साइड में। जो मेरे हाथ हैं वो मैंने सोफे पर अपनी बॉडी के नीचे रखे हुए हैं और सिर्फ नेक को सोफे से लटकाया है। सोफा मेरा एल शेप है, तो जो एल शेप में एक साइड जिसमें लेटने वाली साइड होती है ना, मैं वहां पर हूं। आप बेड पे भी कर सकते हो, जिस बेड पे ही कर रहा है। ये देखिए, इन एक्सरसाइज से आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अपना रूटीन बनाइए, नाइट रूटीन, डे रूटीन।